नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आज मैं ऐसी दिव्य औषधि प्रकृति की एक विशिष्ट अनुदेन, प्रकृति की एक विशेष भेंट जो हमें एक ऐसे रोग से दूर करती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी मित्रों एक इस तरह का व्याधि है जो एक वायरल डिसऑर्डर है, जो हमारी हेपेटिक सेल्स होती हैं, जो लीवर सेल्स होती है, उन पर मारक प्रभाव डालता है। और यकीन कीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड 50% लोग हेपेटाइटिस बी से जो संक्रमित होते हैं वो मौत को अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एंटीवायरल औषधियां जो होती हैं, जो मॉडर्न साइंस उनको देती है, उनसे भी उनको सफलतम परिणाम प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में प्रकृति ने हमको एक ऐसी औषधि दी है जिसको जनरल्स द्वारा और रिसर्च द्वारा सिद्ध हो चुका है कि वो हेपेटाइटिस बी के वायरस पर बहुत ज्यादा अटैक करती है और उन वायरस के लिए एक अटैकिंग फैक्टर की तरह होती है। तो मित्रों, ऐसी ही आज दिव्य औषधि आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यकीन कीजिए ये एक ऐसी आयुर्वेद की औषधि है जिसको जो खरपतवार के रूप में आप अपने घर के निकट पार्क की दीवार के साइड में जहां पानी ज्यादा होता हो वहां पर, और मुख्यतः ये बरसात में उत्पन्न होती है। खैर ज्यादा इंतजार ना कराते हुए, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मौसम में भी बहुतायत मात्रा में ये मुझे आज इस क्षेत्र में मिली है, सहारनपुर क्षेत्र में मिली है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मित्रों, आप देख रहे होंगे बारीक बारीक पत्तियों वाले आंवले की पत्तियों के समान छोटे छोटे वृक्ष ग्रुप में आपको दर्शित हो रहे होंगे। ये छोटे छोटे पौधे कहलाते हैं भूमि अमलकी के पौधे। भूमि अमलकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर आंवले के सदृश्य लगते हैं और इनकी छोटी छोटी पत्तियां आपको दर्शित दिखा दूं मैं, बिल्कुल आंवले के लुक लाइक होती हैं। अगर आपको दर्शित हो रहा होगा तो देखिए, और इसके अगर पोस्टीरियर भाग में देखें, इसकी ये पहचान होती है। अगर आपको दिख रहा है, मैंने जहां से पकड़ रखा है पौधा, उसके पोस्टीरियर पीछे नीचे की ओर इंफीरियर साइड में आपको छोटे 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 टमाटर जैसे या आंवले जैसे हरे हरे नूडल्स दिख रहे होंगे, दाने दिख रहे होंगे। ये है भूमि अमलकी का, बहुत सुंदर पौधे हैं। भूमि अमलकी का फल आप देख रहे होंगे, लेकिन इस फल को नहीं खाया जाता है। ये पंचांग के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा पौधा मैं इसकी पत्तियों को थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ। आपको देख रहा है पत्तियों के बैक साइड में छोटे 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 आंवले के सदृश नोड्यूल्स हैं। ये पौधे इसी तरह लगभग 1 से 1.5 फीट तक लंबाई इसकी होती है। आइए और दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा पौधा यहाँ पे है। 1.5 से फीट तक इसकी लंबाई होती है और ये बरसात के मौसम में अक्सर करके मिलता है। आप देख रहे होंगे मैंने फिर इसकी एक पत्ती ली है और इस पत्ती को टर्न किया है, और आप देखिए इसके पीछे की तरफ आंवले के यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है जिससे वाइब्रेट हो रहा है, और आंवले के सदस्य ये पत्ती है। इसे भूमि अमलकी कहते हैं मित्रों। अब इस पौधे को एक मैं तोड़ लेता हूँ। हालांकि ये बरसात में उत्पन्न होते हैं, ये सौभाग्य है। ये एक प्रकार का क्षेत्र जो सहारनपुर उत्तर भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये अब तक विद्यमान है। इस पौधे को देखिएगा, क्लोज भी मैं दिखा चुका हूँ पत्ती का। इस पौधे से आपको भूमि अमलकी से हेपेटाइटिस बी का इलाज किया जा सकता है। यकीन कीजिए हेपेटाइटिस बी में पेशेंट्स की, रोगियों की कैटेगरी होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्यूट अवस्था में रहते हैं और निरंतर सही हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एंटीवायरल औषधि के बाद एसिम्प्टोमेटिक अवस्था में, यानी कि उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं आता, लेकिन तब भी वो हेपेटाइटिस बी के कैरियर के रूप में रहते हैं। यानी कहीं भी जब भी आपको किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं, एक प्रकार से जब भी फैक्टर ऐसे इंक्रीज होंगे जो आपकी इम्यूनिटी के लिए खतरनाक होंगे, उस समय वो वायरस रिएक्टिवेट हो जाता है। या दूसरे पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, सलाइवा ट्रांसमिशन, ब्लड फ्यूजन से, किसी प्रकार की इन्फेक्टेड नीडल से, जो भी इसके ट्रांसमिशन के तरीके हैं, वो कैरियर जो है दोबारा एक्टिवेट होकर दूसरे पेशेंट के लिए भी खतरनाक होता है और दोबारा भी अब हमारे लिए भी खतरनाक होता है। 50% लोग ऑल ओवर वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी से मर जाते हैं। ये मैं हेपेटाइटिस बी के लिए भूमि अमलकी आयुर्वेद की एक ऐसी होती है कि उसको आप सबरस के रूप में, यानी कि उसका जूस बनाकर कम से कम 5 से 10 पौधे आप लीजिए, और 5 से 10 पौधे ये खरपतवार के रूप में आपके निकट मिल जाएंगे। बहुत आयात मिल जाते हैं, बरसात में ज़्यादातर होते हैं।
जो लोग सिटी में रहते हैं, नहीं तो खेतों में डोल के किनारे या नर्सरी वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रचलित मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। इनको कोई पहचानता नहीं है, पहचान मैंने आपको करा दी आंवले के सदस्य। हाँ, कैसे यूज करना है मित्रों, वैसे तो ये अवेयरनेस वीडियो है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर कोई आयुर्वेदिक फिजिशियंस आपके निकट कार्यरत हो तो उसके संपर्क में अगर रहेंगे और तब जाके ये ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके जूस पिया जाएगा खाली पेट सुबह और शाम को। वायरल लोड को, जो हेपेटाइटिस बी में ब्लड स्ट्रीम में वायरल लोड बढ़ जाता है, बहुत तीव्र अवस्था में भी बहुत पेनफुल होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए भी और हमारे लीवर के लिए भी। वो वायरल लोड इसके निरंतर प्रयोग करने से, इसका जूस पीने से, निरंतर प्रयोग करने से लाभ, स्वास्थ्य लाभ देता है। आपको यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं जो अपनी वीडियोस बनाता हूँ वो अतिशयोक्ति पर आधारित नहीं होता। ज़्यादातर वीडियो ऐसी होती हैं जो एक डिजीज एक प्लांट पर आधारित होती हैं। तो भूमिया अमलकी के बहुत ज़्यादा योग हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी में भूमिया अमलकी का बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम आप देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, भूमिया अमलकी के बारे में मैं बता दूं, ये मधुर इसका रस होता है, शीत इसका वीर्य होता है और कफ और पित्त दोष पर यह कार्य करता है। शीत वीर्य के कारण बर्निंग, मिक्सचरेशन या पेशाब में जलन पर इसका सवरस लिया जा सकता है। हाँ, अगर आप इसका जूस ना लें या मौसम में इस तरह का है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बरसात के सीजन में इनको उखाड़ के रख लीजिए, छाया में सुखा लीजिए और छाया में सुखाकर इनका पाउडर बना के रख लीजिए। उस पाउडर का सेवन कर सकते हैं, उस पाउडर का काढ़ा बना सकते हैं भविष्य में और उसका निरंतर सेवन कीजिए। हेपेटाइटिस बी जैसी मारक व्याधि के लिए ये एक तरह से दुश्मन का कार्य करता है और बहुतायत ग्रुप में छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, बहुत सुंदर पौधे मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद की ऐसी औषधियों को ना तो कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। तो मित्रों, इस वीडियो का एक आज का टॉपिक था भूमिया अमलकी। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूमि पर आंवले के सदस्य छोटे छोटे 1 से 1.5 फीट मैक्सिमम इनकी लेंथ रह सकती है, उस तरह के पौधे होते हैं और ये बहुतायत बरसात में ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसे देशों में या ऐसे एरियो में जहाँ पानी के निकट हो, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, भूमिया अमलकी का यूज़ कर सकते हैं और भूमिया अमलकी का इस्तेमाल करने के तरीके मैंने बता दिया आपको। जूस, पाउडर या काढ़ा जो भी अवेलेबल हो ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में इनका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बियॉन्ड द लिमिट आपको रिजल्ट हेपेटाइटिस बी में मिलेगा। तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसी मारक व्याधि है जिससे 50% लोग वर्ल्ड वाइड मरते हैं। ऐसी अवस्था में भूमिया अमलकी उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद के लिटरेचर्स में, जर्नल्स में और रिसर्च द्वारा ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है कि भूमिया अमलकी हेपेटाइटिस बी के रोगियों के लिए सर्वदा हितकारी औषधि है। लीवर पर कार्य करती है। जिन लोगों को लीवर कैंसर हो सकता हो, सिरोसिस हो सकती हो हेपेटाइटिस बी के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, वो लोग इसके सतत प्रयोग से हेपेटाइटिस बी के साथ कॉम्प्लिकेशन से भी दूर हो सकते हैं और हेपेटाइटिस बी से भी दूर हो सकते हैं। वायरल लोड को बहुत कम करने में या ये समझिए बिल्कुल नगण्य करने में हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा रोल्स है। आज की वीडियो भूमिया अमलकी की थी। उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद द्वारा आपको जागरूक करना है और स्वस्थ रहे, जागरूक रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इस शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।